गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही क्या बताऊं, ऐसा कुछ बताने आई हूँ। अभी भी मुझे घबराहट हो रही है। एक्चुअली में आज मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होते होते बच गया, और वो उसके लिए सिर्फ मैं यही कहूँगी, भाई मेरे कृष्ण और मेरे भगवान ने आज मुझे बचा लिया, वरना आज शायद मेरा अकाउंट पूरा खाली हो गया होता, और उसके साथ साथ में पता नहीं क्या क्या नुकसान होता मेरा, वो भगवान ही जान सकते हैं। अब मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि हुआ क्या था, और इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग भी सावधान रहें, क्योंकि अब अलग अलग तरीके आ गए हैं भाई फ्रॉड होने के, और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये फ्रॉड ही था। 100% फ्रॉड था। मैं आपको बताऊंगी पूरी बात, और अगर आपको लगे कि जो मैं कह रही हूँ वो ठीक है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। अब मैं शुरू से आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। करीब 3 महीने पहले एक्चुअली में मेरी टीवी थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो मैं मोबाइल में ही डिज्नी हॉटस्टार चलाती हूँ, ठीक है। तो उसमें जो है रिचार्ज ख़त्म हो गया था, तो मेरे पास उसमें ऑफ़र आ रहा था कि 99 में 3 मंथ मिल रहे हैं। तो मैंने 3 महीने पहले 99 का रिचार्ज हॉटस्टार का जो है अपनी अकाउंट से ऑनलाइन करा लिया था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ उस अकाउंट में। अच्छा, वो अकाउंट जिससे मैंने कराया था वो वाले अकाउंट को मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पेमेंट रहता है, मेरा भी रहता है, मेरे हस्बैंड का भी रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या था, और मैं जो पेमेंट ज़्यादातर ऑनलाइन जो है, एक दूसरा मेरा बैंक अकाउंट है जिसमें मैं बहुत ही कम पैसे रखती हूँ, वो यूज करती हूँ। लेकिन वो रिचार्ज जब मैं कर रही थी हॉटस्टार का, तो वो वाली बैंक का वो ले नहीं रहा था, एक्सिस बैंक का। पता नहीं क्यों वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, तो फिर मुझे मजबूरी में जो है अपनी दूसरी बैंक यूज करनी पड़ी जिसमें पेमेंट रहता है। तो 99 का रिचार्ज हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। 3 महीने हो गए पूरे। अभी अगस्त में ही 3 मंथ पूरे हुए होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे पास एक मैसेज आता है ऑटोमेटिक कि आपके 149 रुपीज़ जो है कट गए हैं। फिर मैंने कहा ये 149 के साथ के कट गए, वो भी उस बैंक से जो मैं यूज नहीं करती हूँ। तो मैंने उसमें मैसेज चेक किया, तो भाई डिज्नी हॉटस्टार की तरफ से उसने ऑटोमेटिक जो था दूसरा रिचार्ज 3 मंथ का करा लिया, ठीक है। तो ये बात फिर मैंने हस्बैंड को भी बताई कि भाई इसमें ऑटोमेटिक कट गए, तो ये बोले कि ऑटोमेटिक वाला सिस्टम हो गया है इसमें, और ये जो है कस्टमर कॉल पे फ़ोन करके इसको बंद करवा देना, वरना ये हर महीने जो है इस तरीके से कटते रहेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे लगा कि चलो रिचार्ज तो मुझे भी कराना ही था, इस बार ऑफर नहीं है, हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद में क्या होता है, अभी 6 अगस्त को वो रिचार्ज हुआ था जो पैसे कटे थे। तो आज मैंने जो है मॉर्निंग में जब भी मैं चाय पीती हूँ तो मैं हॉटस्टार उसी समय चलाती हूँ, बस मैं एक सीरियल देखती हूँ, उसके अलावा मैं हॉटस्टार मेरा पूरा दिन नहीं चलता है। तो जब मैंने ओके किया तो उसमें फिर वो जो है लॉगिन करके मांग रहा था, और उसमें रिचार्ज दोबारा से मांग रहा। तो फिर मैंने मैसेज चेक किया, मैंने कहा अभी 6 को तो ये पैसे कटे ही थे, तो अब तक तो ये चलने ही चाहिए था, फिर क्या हुआ, ये बंद क्यों हो गया। तो फिर जब वो बंद हो गया, नहीं चला, तो कस्टमर केयर नंबर के लिए मैंने क्रोम ब्राउज़र पे मैं गई थी, अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी। तो मैंने उस पर डाला कि डिज्नी हॉटस्टार कस्टमर केयर नंबर, ठीक है। तो उसमें मैं इस वाली साइट पे गई, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के साथ भी जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी कि ऑटोमेटिक पैसे कट रहे हैं, रिचार्ज हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों के उस पर मैसेज पड़े हुए थे, और कई सारे कस्टमर केयर के नंबर भी उसमें लिखे हुए थे, ठीक है। तो उनमें से मैंने जो भी मुझे नंबर, मैंने 2-3 नंबर लिए, तो वो सारे नंबर बिजी आ रहे थे। फिर मिलाने के बाद फिर मैंने बंद कर दिया। फिर एक नंबर मैंने एक लास्ट में मिलाया, वो नंबर मिल गया, तो उसमें वो उठाया, तो उस बंदे ने जो है, मैंने उससे बात की, और उसने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। जैसे ही मैंने उसको बोला कि भाई वो ऑटोमेटिक जो आपने लगा रखा है उसको प्लीज़ बंद कर दीजिए, और ये जो रिचार्ज आपने अभी कर दिया है ऑटोमेटिक वाला, उसमें फिर भी मेरे रिचार्ज शो हो रहा है, तो उसको आप देख लीजिए। तब मैं बोल भी नहीं पाई थी, तब तक उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर कोई बात नहीं, फिर मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैंने फ़ोन वोन कुछ नहीं किया। उसके करीब 5 मिनट बाद मेरे पास एक कॉल आता है, और वो मुझसे कहता है कि आपने अभी कस्टमर केयर पे फ़ोन किया था डिज्नी हॉटस्टार के। तो मैंने कहा हाँ किया था, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई थी, फ़ोन कट कर दिया था आप लोगों ने। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारी तरफ से हो गया था, और आप बताइए आपको क्या दिक्कत है। तो मैंने पूरी बात उसको फिर से बताई। तो मेरे से बात करते ही करते उसने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया हेलो करके, और फ़ोन उसने कट नहीं किया। उस बंदे ने मुझसे कहा कि ठीक है, तो आपका मैं ऑटोमेटिक अभी हटा देता हूँ, मैंने अभी आपको व्हाट्सअप पे जो है मैसेज किया है, तो आप जाकर व्हाट्सअप पे चले जाइए, मैं आपको व्हाट्सअप से वीडियो कॉल करता हूँ, ठीक है। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा कि क्या हुआ। तो फिर जब उसने ये कहा कि मैं वीडियो कॉल करता हूँ, तो पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा लगा। मैंने कहा अगर कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक हटानी है तो उसमें वीडियो कॉल करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा है आजकल मैं भी बहुत से मैसेज वगैरह हम लोग देखते ही हैं, तो थोड़ा सा दिमाग में रहता ही है। तो फिर मेरे को दिमाग में आया, फिर मैंने सोचा
कि ये तो मैंने वहाँ से नंबर लिया है और फिर हो सकता है कि ऐसा ना हो, मैं गलत सोच रही हूँ, तो चलो मैं देख लेती हूँ। फिर मैं व्हाट्सएप पे गई और व्हाट्सएप पे मैं गई तो उसकी जब तक 2-3 कॉल आ चुकी थी, लेकिन जब मैं व्हाट्सएप मेरा ऑन नहीं होता तो मुझे कॉल सुनाई नहीं देता। तो फिर जब मैं व्हाट्सएप पे गई तो उसके मैसेज पड़े हुए थे कि मैम रिसीव करिए, मैम रिसीव करिए। तो फिर उसकी कॉल आती है। फिर जब वो कॉल आ जाती है उसकी, तो मैं रिसीव तो कर लेती हूँ, लेकिन मैं सही बताऊँ, मैं फ्रंट कैमरे पे नहीं करती हूँ रिसीव। मैं फ्रंट कैमरे करती हूँ, लेकिन मैं उसमें अपना फेस शो नहीं करती। तो मैं दूर से रखती हूँ, जिसमें कि घर का जो है पोज आ रहा है, लेकिन मैं नहीं आ रही हूँ, ठीक है। तो वो बंदा मुझसे बोलता है कि मैम अब आप, मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो आप कर दीजिए और उसके बाद में जो है आपका ये ऑटोमेटिक वाला हट जाएगा। तो मैंने कहा भैया एक काम करिए, अब तो हो ही गया है तो आप उसको मत हटाइए, क्योंकि 3 मंथ बाद फिर मैं कराऊंगी, मेरे पास ऑफर तो है नहीं, उसको चलने दीजिए। आप बस आगे ना हो उसके लिए हटा दीजिए, और इसके बाद में जो है मेरे पास जब भी ये 3 मंथ पूरे हो जाए उसके बाद भी रिचार्ज ना हो वो कर दीजिए। तो वो कहता है कि नहीं मैम, आपको इसको भी कैंसिल कराना होगा, इसका अमाउंट जो है आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, तो आपको ये कराना पड़ेगा, वरना वो हर मंथ जो है इसी तरीके से आपके पैसे कटेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो कर दीजिए कैंसिल, मैंने ऐसे बोला। तो उसने, अब पता नहीं क्यों उससे जब मैं बात कर रही थी तो मुझे बात करते करते हल्की हल्की सी घबराहट जैसी फील होने लगी, पता नहीं, लेकिन ऐसा है कि नॉर्मल मुझे नहीं होती, लेकिन पता नहीं क्यों और वो घबराहट मुझे अभी भी फील हो रही है, जैसे आप लोगों से नहीं कहते हुए हो रही, लेकिन अंदर से मुझे इतना अजीब सा फील हो रहा था उससे बात करते हुए, जैसे कि कहते हैं ना कि ऐसा लग रहा था कि वो, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों अंदर से मुझे ऐसी फीलिंग सी आ रही थी। फिर भी मैं कंटिन्यू बात कर रही थी। फिर उस बंदे ने मुझसे कहा कि आपके नीचे जो है 3 डॉट आ रही होंगी, उस पर आप क्लिक करिए। मैंने क्लिक किया तो उस पर देखिए स्क्रीन शेयर का जो है नंबर आ रहा है, तो आप उस पर स्क्रीन शेयर के नंबर पे क्लिक करिए। जब उसने ये कहा उसके बाद में जो मेरी हार्ट बीट थी वो काफ़ी तेज हो गई और मुझे ऐसी घबराहट सी हुई, मुझे लगा कि अब शायद कुछ गलत होने वाला है। तो पहले मैंने कहा नहीं सर, इससे क्या होगा, तो बोला कि वो आपका इसी तरीके से हटेगा। तो एक्चुअली में मेरे हस्बैंड घर पे ही थे, तो वो ऊपर वाले रूम में थे, मैं फटाफट से गई। मैंने कहा मैं स्क्रीन शेयर ऐसे तो नहीं करूँगी, मैंने मन में सोचा, मैंने कहा पहले अपने हस्बैंड से पूछ लेती हूँ, अगर शायद उनको किसी चीज़ की नॉलेज हो। तो फिलहाल मैं भागती दौड़ती उनके पास गई और उनको मैंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कस्टमर केयर पे नंबर मिलाया है, तो वहाँ से वीडियो कॉल आया है, तुम बात कर लो, और वो ये स्क्रीन शेयर करने के लिए कह रहे हैं, तो मैं ये स्क्रीन शेयर करूँ या ना करूँ। उन्होंने जो है फ़ोन तो लिया, पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मेरी बात पे, क्योंकि वो फ़ोन पे शायद कहीं ज़रूरी लगे हुए थे, बात कर रहे थे कहीं, तो उन्होंने बहुत जो है सीरियस नहीं लिया मुझे। तो फिर भी पता नहीं, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन दे दिया और मुझसे बोले मुझे नहीं पता तुमने कहाँ फ़ोन किया है और अभी मैं ये नहीं देख पाऊँगा। तो वो बंदा मुझे से बोला था कि मैम उस पर 3 डॉट पे जो है कर दीजिए, मैम 3 डॉट पे कर दीजिए। तो मुझे इतनी तेज़ हार्ट बीट हो रही थी और मेरे अंदर से बार बार आवाज़ आ रही थी कि नहीं नहीं। मैंने तुरंत ही उससे कहा, मैंने कहा भैया मैं बाद में करती हूँ, और मैंने वो कॉल जो है कट कर दिया। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, तब से लेकर वो घबराहट कम नहीं हुई है और 100% वो फ्रॉड कॉल थी। क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर केयर का बंदा इस तरीके की कॉल करता तो वो मुझे बार बार कॉल नहीं करता, बार बार मुझे मैसेज नहीं करता। भाई किसी को क्या पड़ी है, अगर डिज्नी हॉटस्टार का रियल का कोई बंदा होता, अगर कोई होता, तो किसी को क्या पड़ी है कि भाई आपके पैसे ही आपको वापस करने हैं, ठीक है, और आपका अभी करा के ही मानना है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो अच्छा रहा कि मैंने वो नहीं किया। अगर मैं वो करती तो मेरा पूरा का फ़ोन की जितनी भी डिटेल है सब कुछ उस बंदे के पास चली गई होती, मेरे शायद दोनों अकाउंट भी खाली हो गए होते, और तो और फ़ोन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आप सब समझते हैं, वो सारी चीज़ें मेरी हैक हो गई होती और बहुत बड़ा वाला मेरे साथ फ्रॉड होता। और मैं आपको सही बताऊं, उसके बाद में मैंने तुरंत आकर यूट्यूब पे सर्च किया कि स्क्रीन फ्रॉड तो नहीं हो, कहीं पे इस तरीके का कोई मैसेज पड़ा हो, क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था। और इस तरीके के मैसेज भी अभी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा नहीं फॉरवर्ड हुए हैं, OTP से लेकर अलग अलग तरीके के हुए हैं, लेकिन ये व्हाट्सएप स्क्रीन वाला जो आया है ये वाला भी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो फिलहाल मुझे जो भी मिला तो उसमें मैंने 1-2 वीडियो देखा, उसमें ये बात रियल थी और ये बात सही थी कि वो फ्रॉड ही था। उसमें बताया गया था कि अभी लास्ट ईयर से 2022 से ये वाला फ्रॉड स्टार्ट हो गया है, जब से ये व्हाट्सएप का ये वाला फीचर आया है, व्हाट्सएप स्क्रीन शेयर वाला। उसमें ये जो है इन सारी चीज़ों को देखते रहते हैं कि कौन कहाँ पे किससे कांटेक्ट कर रहा है, और उसको उसी तरीके से फ़ोन करके जो है इस तरीके से फ्रॉड करते हैं। और एक बार अगर किसी ने स्क्रीन शेयर कर ली तो उसका सब कुछ ख़त्म। तो अब आपको मैं अभी दिखाती हूँ कि क्या था। ये देखिए, यहाँ पर मैं गई थी इंडिया कस्टमर केयर पे,
इस तरीके का यहाँ पर आ रहा था। ये देखिए हॉटस्टार कस्टमर केयर नंबर इस साइड पे, और जब मैंने नीचे स्क्रॉल किया था तो इस तरीके से यहाँ पर लिख कर आया था। ठीक है, तो ये नंबर और इसके बाद में और भी नंबर थे, मैंने वो डायल किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब लिख कर आ रहा था, और नीचे जो है वो बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, उसका स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लिया। और ये देखिए उस बंदे का नंबर, और ये महेश कुमार नाम से आ रहा था, और उसने यहाँ पे मुझे ये मैसेज किया और वीडियो कॉल की थी जब मैंने उसकी रिसीव नहीं की थी। और ये नंबर है, और उसकी यहाँ पे कुछ भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन लिखी नहीं है। तो मुझे तब भी डाउट हो रहा था, तो लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी भैया अपने कन्हैया को, अपने भगवान को, देवी माँ को, सबको, कि आज उन्होंने मुझे बहुत बड़े वाले फ्रॉड से बचा लिया। और आप लोग भी प्लीज़ ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और क्योंकि देखिए सबके साथ क्या, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। आजकल हम फ़ोन का बहुत यूज करते हैं, हर चीज़ में यूज करते हैं, और कौन हमारे साथ किस तरीके का फ्रॉड करे, किस वजह से करे, तो हर समय हमें बिल्कुल सावधान रहना है। और हर चीज़ की हमें नॉलेज होना आज के टाइम पे बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि ये फ्रॉड ही था ना।